लिख देता है राम तेरा ही सहारा है। प्रेम से बोलो राधे। इतना चालाक। इसीलिए प्यारे भक्तों, भगवान हम लोग सिर्फ अपने कर्म से प्राप्त करते हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन करूं, ये कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें प्रिय सज्जनों इतनी छूट हमको मिली है, वो किसी युग में नहीं मिली है। कलिर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण। लोग कहते हैं कलयुग बहुत बेकार है, लोग कहते हैं कलयुग के अंदर सब दुर्गुण ही दुर्गुण है, लेकिन मैं कहता हूं प्यारे भक्तों, इसमें बहुत सद्गुण है। सबसे बड़ा सद्गुण इसमें यह है कि पहले द्वापर त्रेता सतयुग में लोग 20-20 हजार, 25-25 हजार वर्ष, 50-50 हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, तब कहीं भगवान की कृपा से मुक्ति होती थी। लेकिन कलयुग एक ऐसा है जिसमें एक बार तुमने यदि हरि नाम उच्चारण कर लिया, एक बार प्रभु का नाम उच्चारण कर लिया, फिर आपको मुक्ति ही प्राप्त होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग सम कोई युग नहीं, जो नर कर विश्वास। और एक बात में पूज्य श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं, ये कलयुग नहीं, ये कलयुग है। क्या है? कलयुग नहीं, ये कलयुग है। कलयुग समझते हो? कलयुग का मतलब होता है जो कर माने हाथ, जो हाथों से हम लोग कर देते हैं वो मिल जाता है। ये कलयुग नहीं, ये कलयुग है। एक हाथ ले एक हाथ दे। कलयुग नहीं, ये कलयुग है। एक हाथ ले एक हाथ दे। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। नेकी का बदला नेक है, बदी कर बदी तू देख ले। इसे दुनिया मत समझ प्यारे, ये सागर की मझधार है। औरों का बेड़ा पार कर तो प्यारे, तेरा भी बेड़ा पार है, तेरा भी बेड़ा पार है। ये कलयुग नहीं है, ये कलयुग है। अहंकार मत करो। जीवन क्रियाएं धर्म सब भगवान को नौछावर कर दो। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरः यत् पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्तु। मैं प्रभु कुछ नहीं जानता। बकरे का सरदक्ष के लगाया, यज्ञ को पूर्ण किया है, और उसी दिन से देवताओं ने कहा प्रभु आपको बहुत सुंदर कार्य किया। और ये भाव प्रकट हुआ कि कोई कभी भी भोलेनाथ का यज्ञ जब कहीं भी किसी पूजा पाठ को करें, भोलेनाथ की पूजा नहीं करते तो वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। उस यज्ञ में भोलेनाथ की पूजा जरूर होनी चाहिए। उसके बाद में देवहूति का वंश आगे नहीं चला है। इन्हीं के दो पुत्र थे आगे चलकर के, एक का नाम है प्रियव्रत, दूसरे का नाम है उत्तानपाद। इन्हीं के आगे चलकर के जो पुत्र हुए प्रिय सज्जनों, जिसका नाम है ध्रुव। इस ध्रुव जी की पावन कथा से हम लोगों को शिक्षा मिलती है। प्रियव्रतो उत्तानपादो सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षया जगतिस्थितो। राजा उत्तानपाद की पत्नी सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी का प्राकट्य हुआ है, और ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए चले हैं तो सौतेली मां ने फटकार लगा दी, चले जाओ यहां से, नहीं बैठ सकते गोद में। इस पिता की गोद में बैठना चाहते हो, इस पिता की गोद पर आपका अधिकार जमाना चाहते हैं, तो पहले जंगल में जाइए और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो, प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव जी ने जैसे ही सुना, जैसे सोते हुए सर्प पर कोई डंडे का प्रहार करे, सौतेली माँ की बातें सुनकर के, व्यंग वचन सुनकर के माँ जननी के पास में आए हैं। आकर के पूछा, माँ बस तुम मुझे ये बता दो नारायण कहाँ रहता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और देखिए ध्रुव जी को ये 5 वर्ष की उम्र में ये बोध हो गया।
कि भगवान कहाँ रहता है। ध्रुव जी की माँ ने सुंदर उत्तर दिया, पुत्र तुम पूछते हो भगवान कहाँ रहता है, अरे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान कहाँ नहीं रहता है। ऐसी कौन सी जगह है भगवान कहाँ नहीं रहता है? ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जूर जुग पानी। वो हर जगह है। न केवलम में भवतस्य राजनम सवम बले बले नाम च परेशान। वो हर जगह है, हर जगह क्षण क्षण में कण कण में व्याप्त है। आज ध्रुव जी जब माँ को प्रणाम करके चलने लगे हैं, धन्य है माँ सुनीति अपने आप को धन्य समझने लगी कि मेरा पुत्र भगवान को प्रकट करने के लिए जा रहा है। और ये जीवन में मैं ये आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, अपने बच्चे के अंदर इतना संस्कार देना चाहिए कि भगवान से मिलने के लिए चल पड़े। पुत्रवती युवती जग सोही, रघुपति भगत जासु सुत हुई। आज सुनती ने मन के अंदर ये सुंदर भाव विचार प्रकट किए हैं कि मेरे जीवन का ये सबसे पहला दिन होगा और मेरे जीवन का आज पुत्र कहलाने का अधिकार मुझे प्राप्त होगा जब मेरा पुत्र किसी रघुवर के चरणों का प्रेमी होगा। तुलसीदास बाबा भी कहते हैं, जिसका पुत्र भगवान की भक्ति नहीं करे, जिसका पुत्र भगवान की सेवा नहीं करे, जिसका पुत्र अपने गुरु की सेवा न करे, जिसका पुत्र अपने माता पिता की सेवा न करे, उसको पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं दिया है। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर। जननी के लिए कहा है, यदि कोई भक्त किसी कुल में प्रकट हो जाता है तो उसके 21 पीढ़ियों का तारण आता है। जिस कुल के अंदर कोई भक्त जन्म लेकर के प्रकट हो जाए और वो भक्ति करता है तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चितेनः। वो कुल पवित्र हो जाता है। वसुंधरा पुण्यवती चितेनः। वसुंधरा गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियां जो विचरण करती हैं वो अपने आप को धन्य समझती हैं और वास्तविक उसे पुत्र कहलाने का अधिकार दिया है और उसी मां को जननी कहलाने का अधिकार दिया है। बाकी जिसका पुत्र समाज की सेवा न करे, जिसका पुत्र भगवान की भक्ति न करे, जिसका पुत्र देश की सेवा न करे, धर्म की सेवा न करे, वो पुत्र नहीं है, वो पुत्र है। अपने पुत्रों को इतना संस्कार दीजिएगा। हम लोग सबसे बड़ी ये विडंबना की बात है। आपने देखा है जब बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो बच्चे को हम लोग खड़ा करके एक एक संबंध बता देते हैं। बेटा ये तेरी बुआ जी हैं, ये तेरे फूफा जी हैं, ये तेरे मामा जी हैं, ये तेरी मामी जी है, ये तेरी मौसी जी हैं, ये तेरे मौसा जी हैं, ये ताऊ जी हैं, ये ताई जी हैं। सारे संबंध हम लोग उनको बता देते हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि मंदिर में ले जा करके खड़ा कर दिया, ये तेरा ठाकुर है, तू इसकी शरण में चला जा, तेरा उद्धार हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं पूत कपूत तो का धन सींचे, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि तुमने अपने पुत्रों को संस्कार दे दिया तो समझ लेना तुम्हें धन कमा करके रखने की जरूरत नहीं है। कितना भी धन कमा करके रख जाओ, कितना भी बैंक बैलेंस करके रख जाओ, कितनी भी प्रॉपर्टी खरीद करके रख जाओ, लेकिन तुम्हारे पुत्रों के अंदर कोई संस्कार नहीं है, तुम्हारे पुत्रों के अंदर यदि कोई भक्ति नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। और तुमने अपने पुत्रों को संस्कार दे दिया तो वो पुत्र खुद कमा करके खा सकता है। इसीलिए जीवन में याद रखो, प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो राधे। पुत्रवती युवती जग सोही, रघुपति भगत जास। पुत्रवती युवती जग सोही, पुत्रवती युवती जग सोही, पुत्रवती जग सोही, पुत्रवती युवती जग सोही, रघुपति
रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जाति सुत होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। पुत्रवती युवती जग सोही, रघुपति भगत जास सुत होई। इतना अपने बच्चों को सिखाइएगा प्यारे भक्तों। जब तक आपके पुत्रों को संस्कार नहीं होगा, आज भगवान से ध्रुव जी मिलने के लिए चल पड़े हैं, लेकिन बचपन में सुना है उन्होंने कि जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं होता है उसे कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। बोलिए भक्त और भगवान की। उसी समय ध्रुव जी जंगल में चल पड़े हैं। मन में एक विचार आया। देखिए, मैं आप लोगों से वही निवेदन करूंगा। ध्रुव जी 5 वर्ष की उम्र में भगवान से प्राप्त किया। भजन के लिए कोई उम्र नहीं होती है, और पुत्र होना चाहिए तो एक गुणवान होना चाहिए। जब उनके मन में ये शंका प्रकट हुई, मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं है तो मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। इधर से जा रहे हैं ध्रुव जी, आगे से आ रहे हैं देवर्षि नारद, और देवर्षि नारद ने जैसे ही देखा तो देखते ही उनके कान में गुरु मंत्र दे दिया है। भागवत का सिद्ध मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया सभी भक्तों से निवेदन है, इधर उधर ताकातुकी न करें और अपना ध्यान भंग न करें, दूसरों का भी न करें। आराम से प्रेम से कथा सुने। प्रेम से बोलो राधे। ध्रुव जी के मन में ये शंका प्रकट हुई, मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं है तो मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। और आप भी हमेशा ध्यान रखना प्रिय सज्जनों, जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं होता है उसे कभी गोविंद नहीं मिलते। गुरु होना बहुत जरूरी है। हमारे ब्रज के संत तो यहां तक कहते हैं, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किए, गुरु मंत्र धारण नहीं किया, अपने जीवन में कोई गुरु नहीं बनाया है, उनके हाथ से की हुई पूजा पाठ भी कभी लाभकारी नहीं होती है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान तो यहाँ तक भी उनके घर का भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं। ज्यादा नहीं हो सकता है तो गले में तुलसी की माला प्रत्येक वैष्णव का धर्म है, और गुरु मंत्र धारण करना चाहिए। एक भागवत के बहुत सुंदर विद्वान हुए परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, उन्होंने अपनी भाषा में कहा है, जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। और तुलसी बाबा भी वही कहते हैं, गुरु बिन भव निध तरह न कोई, 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 तो बिरंजन पर शरण होई, सोई बिरंजन पर शरण होई। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम।
गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम कोई। आज देव ऋषि नारद ने भागवत जी का 12 मंत्र लेकर के ध्रुव जी के कान में दे दिया है और ध्रुव से कहा आप जाइए मधुवन के किनारे यमुना के पावन पुलीन तट पर, वहां बैठ करके भजन करना, यमुना का आचमन करना और वही भक्ति करना, इस मंत्र का जाप करना, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी गए हैं, जाकर के आचमन किया है, स्नान किया है और उसके बाद में ध्रुव जी ने तुरंत तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। त्राहत्रांते प्राप्ते कपित्व वज्रासनः, आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम नित्यम अर्चनम हरि। ध्रुव जी के भजन का पहला महीना प्रारंभ हुआ। सूखे पत्ते खा खा करके ध्रुव जी ने भजन किया। भजन का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, वही भजन करते रहे। ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, सब कुछ खाना छोड़ दिया, वायु का भक्षण करने लगे। पंचमे मासे नुरह प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज ध्यानम ब्रह्म पदे के नः तदोस्तान विवाच। 5वां महीना जैसे ही ध्रुव जी का आज भजन का प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने आज अपनी श्वास को रोक लिया और श्वास को रोकने के बाद में पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई। और जैसे ही ब्रह्मांड की श्वास रुकी, सभी एकत्रित होकर के देवता भगवान के पास में गए, स्तुति की है। नेवम विदामो भगवान प्राण रोधः, चराचरस्य अखिल शक्ति धामना, विदेहि तन्नो व्रजिनाति मोक्ष, प्राप्तम वयम त्वाम शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। जैसे ही सुना है, सुनते ही ध्रुव जी के उस समाधि स्थल का उनको दर्शन हुआ मन में। नारायण ने कहा आप चिंता न करें, मेरा भक्त मेरी तपस्या कर रहा है। गरुड़ पर आरूढ़ होकर के नारायण भगवान आज तुरंत गरुड़ से चलने के लिए कहा है और ध्रुव जी के पास में आकर के खड़े हो गए। आंखें बंद किए हैं ध्रुव जी, पता नहीं है उनके मन रूपी मंदिर के अंदर नारायण की छवि है, उसको निहार रहे हैं, उसके दर्शन कर रहे हैं और एक रूप से नारायण आंखों के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी निहार रहे हैं। नारायण भगवान ने सोचा, बोले इसके सामने में कितने भी समय तक ऐसे खड़ा रहूं, ये आंखें नहीं खोल सकता है। इसके मन के अंदर जो मेरी छवि है उसे दूर करूं। जैसे ही मन की छवि को नारायण भगवान ने दूर किया, ध्रुव जी हड़बड़ाने लगे, मेरा नारायण कहाँ गया, मेरा नारायण कहाँ गया, मेरा स्वामी कहाँ गया, मेरा इष्ट कहाँ गया, मेरे नारायण कहाँ गए। जैसे ही आंखें खोल करके देखा, जो नारायण की छवि उनके हृदय के अंदर थी, आज वही नारायण भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के ध्रुव जी की आंखों के सामने खड़े हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय, ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी की आंखों के सामने नारायण भगवान और सुंदर स्तुति करना चाहते हैं। ध्रुव जी सुंदर स्तुति करना चाहते हैं। ध्रुव जी को कुछ आता नहीं, 5 वर्ष का बालक नारायण के सामने खड़ा है, जो आता भी होगा उसको भी भूल गया, स्तुति करना चाहता है और जब कुछ आता नहीं है तो भगवान ने अपना पंचजन नाम का शंख लेकर के ध्रुव के गाल से लगा दिया। और जैसे ही ध्रुव जी के गाल से लगाया, संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी के मन के अंदर प्रकट हो गया। और मन के अंदर प्रकट होने के बाद में ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है कि यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयखिल शक्तिधर स्वधाम्ना विदेहि तन्नो व्रजिनादिमोक्षम्
प्राप्तं वयं त्वां शरणं प्रपन्ना। बड़ी सुंदर स्तुति की है और यहाँ इस कथा से हम लोगों को ज्ञान मिलता है। प्रिय सज्जनों, भगवान जो नहीं जानता है उसे सब कुछ जना भी देता है। जो नहीं जानते हुए सच्चे मन से भगवान के सामने जाकर के खड़ा हो जाए तो वह भगवान सब कुछ जना भी देता है, और जो जान करके अहंकार करके सामने खड़ा हो जाए तो वो उसे सब कुछ भुला भी देता है। आध्यात्मिक रामायण में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपात्वहं वंदे परमानंद माधवम्। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो एक अपाज व्यक्ति पहाड़ों को लांघ सकता है, भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, भगवान की कृपा जिस पर हो जाए प्रिय सज्जनों वो सब कुछ कर सकता है। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करहि सब कोई। वरदान में भगवान ने सुंदर वरदान दिया, दुर्लभ तुझे 36,000 वर्ष तक मेरी उस राजगद्दी का तुझे भोग भोगना है। उसके बाद मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे नाम से एक ध्रुव लोक में स्थापित कर देता हूँ। रामचरितमानस में ध्रुव जी के लिए, प्रहलाद जी के लिए इतनी सुंदर सुंदर उपाधि दी है। नाम जपन प्रभु कीन प्रसादो भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। भगवान के भक्त बड़े सुंदर। उसके बाद में भगवान से अनन्य आशीर्वाद लेकर के वहां से चल पड़े हैं, और वहां से जैसे ही आए सभी ने स्वागत सम्मान किया है ध्रुव जी का। जिस पिता ने गोद में नहीं बिठाया, जिस माँ ने उनको बैठने नहीं दिया है, आज वही माँ स्वागत करने के लिए खड़ी है, वही माँ सम्मान करने के लिए खड़ी है। क्यों? जो हरि कृपा पाता है इस पर सब कृपा करते हैं। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया। उसके बाद जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के भजन करने लगे, भगवान के धाम को चले गए। प्रेम से बोलो राधे। हो तेरे संग में रहेंगे, हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। आइए, कौन कौन भगवान के साथ में रहना चाहते हैं ऊपर हाथ उठा करके भक्ति में झूमते हुए हरि बोल। बनूं मैं पानी बनूं तुम चंदन बनो, मैं पानी बनूं तुम चंदन बनो, ओ मैं पानी बनूं तुम चंदन बनो, मैं पानी बनूं तुम चंदन बनो, ओ मैं पानी बनूं तुम चंदन बनो, मैं पानी बनूं तुम चंदन बनो। मस्तक पर
मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। सभी भाव से ताली सेवा करते हुए, ऐसे भाव मिला करके हरि से प्यार करते हुए सभी ताली सेवा करते हुए बोलो बांके बिहारी लाल की, देव हई मैया की। बनूं तुम दीपक बनो, मैं दीपक बनूं तुम ज्योति बनो, ओ मैं दीपक बनूं तुम ज्योति बनो, मैं दीपक बनूं तुम ज्योति बनो, ओ मैं दीपक बनूं तुम ज्योति बनो, मैं दीपक बनूं तुम ज्योति बनो। आरती में मिलेंगे ओ मोहना, आरती में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। सभी भाव से ताली सेवा करते हुए मस्ती में झूमते हुए, क्या बात है प्यारे, ईश्वर से मुलाकात है। सेवक बनो तुम स्वामी बनो, सेवक बनो तुम स्वामी बनो, ओ मैं सेवक बनूं तुम स्वामी बनो, मैं सेवक बनो तुम स्वामी बनो, ओ मैं सेवक बनूं तुम स्वामी बनो, मैं सेवक बनो तुम स्वामी बनो, ओ मैं सेवक बनूं तुम स्वामी बनो, मैं सेवक बनो तुम स्वामी बनो। सेवा में पूजा में
वक्ता बनो। मैं श्रोता बनूं तुम वक्ता बनो। ओ मैं श्रोता बनूं तुम वक्ता बनो। मैं श्रोता बनूं तुम वक्ता बनो। ओ मैं श्रोता बनूं तुम वक्ता बनो। मैं श्रोता बनूं तुम वक्ता बनो। संग में भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहे